हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंटों के बारे में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है। तो गाइस, वीडियो में बने रहें और अब हम जानते हैं अपने अगले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो वीडियो में डिटेल से जानने के लिए कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और स्किप ना करें। तो जानते हैं लौह स्तंभ के बारे में। यह महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। गुप्त वंश के चंद्र नामक शासक का इस लौह स्तंभ पर जिक्र किया गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का आकार कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। इनमें समानताएं, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इनमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियां, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज, कीमती पत्थर या कीमती सिक्के यहाँ रखे रहते हैं। इस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि धातु मंजूषा क्या होता है। जानते हैं प्रदक्षिणा पथ के बारे में। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। वेदिका क्या होती है? वेदिका इस रास्ते को रेलिंग के द्वारा घेर देना वेदिका कहलाता था। जानते हैं गर्भगृह के बारे में। गर्भगृह जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। शिखर गर्भगृह को मंदिर की ऊंचाई तक का जो निर्माण होता है, उस निर्माण को ही शिखर कहा गया है। बात करते हैं मंडप की। मंडप जो होता है एक जगह जो मंदिर के अंदर सभागार होता है, वहां लोग इकट्ठा होते थे, वो मंडप कहलाता था। एकाश्म विशाल पहाड़ी को तराश कर मंदिर का निर्माण करना एकाश्म कहलाता था। जानते हैं अब ऐहोल का दुर्ग 1400 वर्ष पुराना माना जाता है। तोरण क्या होता है? प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। अब जानते हैं अजंता के बारे में। अजंता ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंधेरों होने की वजह से अधिकांश जो चित्र थे वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। मशाल जलाकर वो चित्र बनाए गए थे। चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग जो थे वो पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। शिल्पद्दिकारम यह 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल काव्य था। इसके रचयिता इलांगो थे। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उनकी पत्नी कनगी की अपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से वो प्रेम करने लगे थे। अब जानते हैं मणिमेखलई के बारे में। मणिमेखलई ये भी एक तमिल काव्य है, महाकाव्य है और 1400 साल पहले ये लिखा गया था। इसके रचयिता सतनार को माना जाता है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई गई है। मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुराना। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं पुराणों में। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध की कहानी है। इसका उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। ये करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। इसके जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं। जानते हैं रामायण के बारे में। रामायण यह कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। लेखक जो लिखा है जिन्होंने संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम
पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से ही होते हैं। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए भी विधि ढूंढ निकाली थी। वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। चरक जो थे, चरक संहिता औषधा शास्त्र की एक पुस्तक थी, उसके लेखक थे चरक। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काई लून व्यक्ति ने चीन में किया था। अब जानते हैं कुछ तिथियों के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मेहरगढ़ में पशुपालन व कृषि 6000 साल ईसा पूर्व में माना जाता है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा माना जाता है। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य संकलन और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 माना गया है। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 माना गया है। xuanzang का जो भारत आगमन था वो 630 से 643 तक रहा। तो साथियों, इस वीडियो के साथ से हमारे अतीत क्लास 6 की जो पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर 6th की क्लास हमारे अतीत कंप्लीट होके अब हम जानेंगे अगले पुस्तक के बारे में, क्लास 7th के।